नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। देश में लंबे समय से पहलवानों और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच विवाद जारी है। महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया और इन्हीं आरोपों के बीच पहलवान विनेश फोगाट का बयान भी अब सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि मैं प्रधानमंत्री की चुप्पी से आहत हूं। साथ ही विनेश ने कहा कि जब पहलवान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बात कर रहे थे तो वे फोन पर व्यस्त थे। उन्हें मेरी चिंता सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पहलवान विनेश का ये बयान कहीं ना कहीं देश को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अपना खून पसीना बहाकर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को इस तरीके के बयान क्यों देने पड़ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब यही पहलवान देश के लिए मेडल लेकर आते हैं तो पीएम से लेकर बड़े बड़े दिग्गज के ट्वीट की बाढ़ आ जाती है। तो आज फिर क्यों बीजेपी पर पहलवान सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं? इस बात का जवाब सत्ता के जिम्मेदारों को देना ही चाहिए। तो आपको बता दें कि देश में लंबे समय से पहलवानों और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण के बीच विवाद जारी है। महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया है और इन्हीं आरोपों के बीच पहलवान विनेश फोगाट का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री की चुप्पी से आहत हूं। साथ ही विनेश ने कहा कि जब पहलवान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बात कर रहे थे तो वो फोन पर व्यस्त थे। उन्हें मेरी चिंता सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पहलवान विनेश फोगाट का ये बयान कहीं ना कहीं देश को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अपना खून पसीना बहाकर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को इस तरीके के बयान क्यों देने पड़ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, जब यही पहलवान देश के लिए मेडल लेकर आते हैं तो पीएम से लेकर बड़े बड़े दिग्गजों के ट्वीटों की बाढ़ आ जाती है। तो आज क्यों बीजेपी पर पहलवान सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं? इस बात का जवाब सत्ता के जिम्मेदारों को देना चाहिए। तो आपको बता दें कि पहलवानों और ब्रजभूषण के बीच जो है तनातनी लगातार जारी है और इसी बीच अब महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण पर जिस तरीके से यौन शोषण के आरोप जो है उनकी तरफ से लगाए गए हैं और इसी बीच विनेश फोगाट का भी बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री की चुप्पी से आहत हूं। तो एक बहुत बड़ी बात विनेश फोगाट की तरफ से कही गई है और साथ ही उन्होंने कहा कि जब पहलवान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत कर रहे थे तो अनुराग ठाकुर अपने फोन पर व्यस्त थे और उन्होंने ये साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरी चिंताओं को सुनने में अनुराग ठाकुर को कोई दिलचस्पी नहीं है। इस तरीके की बातें, इस तरीके का बयान जो है विनेश फोगाट की तरफ से सामने आया है। तो लगातार आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पहलवान जो है लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और लगातार कब से इस चीज की मांग की जा रही है और जिस तरीके से 15 जून तक का समय एक तरीके से कह सकते हैं एक अल्टीमेटम जो है सरकार को दिया गया है कि 15 जून तक अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो एक बड़े स्तर पर आंदोलन देखने को मिल सकता है। तो 15 जून इसकी लास्ट डेट है और इसकी डेडलाइन इसे कह सकते हैं कि डेडलाइन उस दिन पहलवानों की तरफ से दी गई है, क्योंकि अगर 15 जून तक कोई बड़ी कार्रवाई ब्रजभूषण के खिलाफ नहीं होती तो एक बड़ा आंदोलन जो है ये पहलवान कर सकते हैं। 15 तारीख को किसी बड़ी चीज का ऐलान जो है पहलवानों की तरफ से किया जा सकता है। तो इसी बीच विनेश फोगाट का भी ये बयान सामने आया है। और चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूँ। किसान नेता चौधरी कृष्णपाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से नेता विजेंद्र सिंह सोलंकी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं वरिष्ठ पत्रकार हरीश मैखुरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधा रुख विजेंद्र जी का कर लेते हैं। सोलंकी जी, विनेश फोगाट ने बड़े दावे किए हैं जहां पर उन्होंने कहा कि मैं पीएम की चुप्पी से आहत हूं, कि पीएम इस तरीके की चुप्पी साधे हुए हैं इस पूरे मामले पर। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जब पहलवान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत कर रहे थे तो अनुराग ठाकुर अपने फोन पर व्यस्त थे। उन्हें हमारी चिंता सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ऐसा पहलवानों की तरफ से कहा गया है। सोलंकी जी, ये क्या है, किस तरीके की चीजें हैं जहां पर आप पहलवानों को ही नहीं सुनना चाह रहे? देखिए निशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जोड़ने के लिए प्रथम और आपकी सारी टीम का।
इस विषय में परसों रात में मैं बैठा था, 1 घंटे की डिबेट हुई थी रात को 8 से 9 बजे। विषय यही था, टॉपिक यही था। उस वक्त भी इस विषय पर बहुत सारी बातें हुई, हम सब लोगों में, और भी लोग, साथी लोग थे जो डिबेट में थे। मेरा इतना सा कहना है कि अगर मैं बहुत ईमानदारी से और अपने जीवन काल के अनुभव के हिसाब से कोई टिप्पणी करना चाहूँ तो ये केवल और केवल खबरों में बने रहने का एक जरिया है इन लोगों का। आप माँ बहन बेटी सबके घर में खिलाड़ी कोई भी हो, पहलवान हो या कोई और खिलाड़ी हो, किसी और खेल का हो, किसको अच्छे नहीं लगते हैं? कौन नहीं जानता है कि मोदी जी और सरकार ने कितने अच्छे अच्छे मौके उपलब्ध कराए हैं? गोल्ड मेडल जीतने में हम सबका, आप सबका ये मेहनत की कमाई का पैसा जो अच्छी खासी बड़ी मोटी रकम के रूप में खर्च और सारी सुविधाओं के रूप में खर्च, तमाम देशों का भ्रमण, अच्छे अच्छे कोच लाना, ये अनर्गल हरकत है मेरी समझ से। सारी की सारी एक्सरसाइज जो है केवल अखबार टीवी में बने रहने के लिए, अपने खबरों में बने रहने के लिए। ठीक है सोलंकी जी, अच्छा ठीक है सोलंकी जी, एक बात बता दीजिए सोलंकी जी, आप बात पूरी कीजिएगा, पहले एक बात मेरी बता दीजिए, मुझे बता दीजिए कि अगर इन्हें खबरों में ही बना रहना है तो ये अपने काम से भी खबरों में बने रह सकते हैं। अगर ये अच्छा काम करेंगे, खेलों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो अपने आप खबरों में आ जाएंगे। उन्हें क्या जरूरत है खबरों में बनने की? हाँ, मैं इसका जवाब देता हूँ। वो कवरेज, निशा जी आपका अनुभव कितना है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारा अनुभव ये, वो कवरेज दिन 2 दिन, घंटे, आध घंटे, 2 घंटे की होती है, दिन 2 दिन की होती है वो कवरेज। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 15 तारीख डेडलाइन सरकार ने तय कर दी, इसके बाद में इस तरह की छोटी बातें हैं, ये अच्छी बातें इतने बड़े स्तर पर पहुंचने के बाद में कि भाई खेल मंत्री अनुराग ठाकुर फोन सुन रहे थे, जो हम बैठे थे, हमारी बातें चल रही थी। अरे भाई, कोई मिनिस्टर है, केंद्र का मिनिस्टर है, कोई समस्या किसी और की इनसे बड़ी हो सकती है। फोन सुनना इतना बड़ा अपराध तो नहीं है। लोग तो मोटरसाइकिल चलाते हुए फोन सुनते हैं। ऐसी कौन सी समस्या सुन रहे थे जो अभी तक हेडलाइंस नहीं बन पाई, अभी तक खबरों में नहीं आ पाई सोलंकी जी? ऐसी कौन सी समस्या सुन रहे थे वो पहलवान जब उनसे बातचीत करने के लिए वहां पर पहुंचे थे? वो कौन सी ऐसी समस्या दूसरों की सुन रहे थे जब, तो अभी तक खबरों में आ जाना चाहिए था ना, अगर इतनी बड़ी समस्या होती तो वो। मेरी बात सुनिए ना, ये मंत्री क्या कर रहा है, विषय ये नहीं था। विषय ये है कि ये विषय उठाने लायक ही नहीं है कि मंत्री ने एक कॉल सुन ली। कौन ऐसा है जो साइकिल चलाते हुए, कार चलाते हुए इमरजेंसी में फोन नहीं सुनता? नहीं सुनना पूरे विश्व में, भारत की बात छोड़ो। एक फोन सुन लिया तो क्या ये चर्चा का विषय बनना चाहिए देश के अंदर? क्या ये उचित है? इसका कोई औचित्य है? आप बताइए। मोदी जी की व्यस्तताएं क्या कुछ छोटी मोटी व्यस्तताएं, और उसके बावजूद भी खेल के प्रति, खिलाड़ियों के प्रति मोदी जी का रुख, ये जो इनकी कमर पर बैठे हुए है ना, ये आंदोलन जीवी जो जितनी भी शक्तियां हैं और ये विपक्ष की पार्टियां हैं, ये केवल उकसावे में, उनके उकसावे में ये सारे अब हरकत मूवमेंट, अगर इंसानियत का जरा भी कोई कौड़ होता, इसको मुद्दे को जीवंत न बनाए रखने का कोई कारण होता, तो ये 15 तक बिल्कुल शांत रहते अगर भले लोग होते तो। ये जो विश्व है, मैंने पहले भी कहा है, विरोधी हमारे जो देश है, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, कनाडा की हरकतें हो, खालिस्तानी समर्थक हो, आंदोलनकारी हो, माओवादी समर्थक हो, तो मेरा कहने का मतलब इन लोगों को पीछे जो मोटा धन, मोटा पैसा, काला धन आ रहा है, वो सबको हजम करने के लिए यही वास्तविकता है। इनकी मजबूरी यही हरकत करते रहना, इस तरह की स्टेटमेंट देते रहना। तो निशा जी, मैं जो कह रहा हूँ सोच समझ के कह रहा हूँ। आप ये केवल बिल्कुल देश विरोधी गतिविधियां इन सब में लगी, इन खिलाड़ियों के पीछे लगी हैं, और ये खिलाड़ियों को इस तरह से विमुख कर रखा है, इन्हें अपने ध्यान से हटा रखा है। खुश रहो। मैं जरा, आप डिबेट में दूसरे साथी को दे दीजिए जरा सा, मुझे 2 मिनट चाहिए नहीं बीच में। चलिए ठीक है। चौधरी जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जरा किसी और डिबेट में दीजिए दूसरे साथी को, मैं जरा थोड़ा। ठीक है विजेंद्र जी। चौधरी जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? चौधरी जी, पहलवानों का समर्थन आप लोग कर रहे हैं, इतना समय हो गया पहलवानों के साथ आप लोग रहे, इतना नजदीक से आप लोगों ने पहलवानों को देखा, सबसे पहले क्या कहेंगे? वो दर्द जो आप लोगों ने अपने सामने देखा है, और विजेंद्र जी को भी अभी आपने सुना होगा, किस तरीके से देखते हैं? ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें। हेलो, ए गुड़िया, हेलो, आवाज आ रही है? सोलंकी जी, आप अपना माइक
ऑफ कर दीजिए प्लीज। नहीं प्लीज, अब कैरी ऑन, आई एम ऑनलाइन नाउ। चौधरी जी हाँ जी, मैं आ रहा हूँ। बात रखिए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी बात को आगे लाने के लिए और हमें जोड़ा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप बहनें हैं हमारी। मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, जो चौधरी विजेंद्र सिंह जी ने कहा था, क्या कोई भी बहन बेटी अपनी इज्जत को उछालना चाहेगी? बहन जी, क्या मेरी बात सुन रहे हैं? बिल्कुल आपकी बात सुन रही हैं, और ये चीज अगर सोलंकी जी अच्छी तरीके से सुने तो अच्छा जवाब दे पाएंगे इसका। एक बार जरा दोहरा दीजिए। चौधरी जी एक बार अपनी बात जरूर दोहरा दीजिए, क्योंकि जवाब देंगे इसके बाद सोलंकी जी आपको। बड़े भाई साहब, मैं आपको चरण स्पर्श करता हूँ, आप मेरे बड़े भाई होंगे, बता तो लगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कोई भी बहन बेटी, किसी की भी लड़की, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर की लड़की से अपनी इज्जत को सरे बाजार जिस तरीका से वो कह रही है, ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा क्या राजनीति के लिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दूसरा, हमारे देश के अंदर पहला काम नहीं है ये। जी सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना है सोलंकी। हाँ, मैं सुन रहा हूँ भाई। आज से 5000 वर्ष पूर्व हस्तिनापुर की सभा में एक वायका हुआ था, जिसके राजा थे उस समय, सम्राट थे महाराजा धृतराष्ट्र, और जो द्रौपदी थी पांडवों की घरवाली थी, बहन भी थी, भारत की ही बेटी थी वो भी, और उसका चीरहरण हुआ था। तो वहां पर आकर के मदद भगवान श्री कृष्ण ने की थी। अभी मैंने सुना था कि आंदोलन जी अगर ताकत है, ये तो सोच है बड़े भाई साहब। आप भगवान कृष्ण ने वहां पर उनकी मदद की थी। आज आप बोल दीजिए, मैं तो बात सुन लूंगा आपकी पूरी में। सोलंकी जी आऊंगी आपके पास, एक बार पहले चौधरी जी को सुन लेते हैं। सोलंकी जी आऊंगी आपके पास। ठीक। चौधरी जी बात उन्होंने उनकी मदद की, और उस मदद का नतीजा ये निकला, 12 साल का उन्हें जो वनवास मिला, फिर भी उन्होंने शांति की। लेकिन अंत समय तक दुर्योधन ने इस बात को नहीं माना, और महाराजा धृतराष्ट्र की जो चुप्पी थी, वही महाभारत का युद्ध हुआ। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो बहन जी विनेश फोगाट जी ने कहा है, उन्होंने सच कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पर कुछ ना कुछ तो कहना चाहिए। या तो उन्हें ये कहना चाहिए कि मेरी बेटी गलत है, ब्रजभूषण जी सही, या ये कहना चाहिए मेरी बेटी सही है, ब्रजभूषण को सजा होनी चाहिए। दुर्लभ। मैं दीदी इतना ही कहना चाहूंगा, आगे जब कोई बात आएगी तो मैं ठीक है। सोलंकी जी आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले मैखुरी जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मैखुरी जी, जो परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, जो आप इसे किस तरीके से देखते हैं, और क्या लग रहा है कि 15 जून तक कोई सोल्यूशन निकलेगा या ये परिस्थितियां और खतरनाक हो सकती हैं? मैखुरी जी। जो ये हमारे महिला कुश्ती पहलवान जो दिल्ली में धरने पर बैठे हैं, निश्चित रूप से जब ये शुरू में बैठे थे तो पूरे देश की सहानुभूति इनके साथ थी, और ये समझा जा रहा था निश्चित रूप से जो इनके साथ इंजस्टिस हुआ है या मॉलेस्टेशन हुआ है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टियां जब इन्वॉल्व, बहुत सारे संगठन इन्वॉल्व होने लग गए, तो फिर ये इस तरह का संदेश जाने लगा कि ये कहीं वही जैसे दिल्ली में धरने होते ही रहते हैं राजनीतिक, कुछ उस तरह का है। तो इस तरह के संदेश जाने नहीं चाहिए थे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहती। हमारे मित्र अभी जैसा उदाहरण ही दे रहे थे कि साहब ये तो धृतराष्ट्र की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो गया, तो ये कौरव पांडवों का युद्ध हो गया। तो अब इसमें तय करना है पॉलिटिकल पार्टियों को कि कौरव कौन है और पांडव कौन है, और युद्ध कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो पॉलिटिकल मुद्दा अलग है।
लेकिन निश्चित रूप से बेटियों की मांग जो है वो मानी जानी चाहिए। मैं एक इवेंट देखा था जिसमें प्रधानमंत्री ने जब ओलंपिक की जीत के आए तो प्रधानमंत्री ने बाकायदा इनके लिए भोज का आयोजन किया, उनसे बातचीत की। मेरे ख्याल आगे भी जैसे खेल मंत्री और अनुराग ठाकुर वगैरह जी का जो बयान था कि हम बात करने को तैयार हैं, वो होना चाहिए। बाद में ये भी हुआ कि रेलवे में सर्विस करती हैं तो वापस जाना चाहिए, तो वो पॉलिटिकल बातें हैं। लेकिन बीइंग ए खिलाड़ी इनके साथ बातचीत सरकार को करनी चाहिए और कोई बीच का रास्ता जो निकल सके वो है। अब खिलाड़ियों की जिद ये है कि एक तो ब्रिजभूषण सिंह जो खिलाड़ी संघ के अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ जांच हो और वो जो है गिरफ्तारी हो उनकी। अब तो जांच की भी नहीं बात कर रहे हैं, गिरफ्तारी हो कर रहे हैं। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हम जो है ट्रायल नहीं देंगे, हम सीधे ओलंपिक ही खेलेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो नए खिलाड़ी हैं उनको अवसर नहीं मिल पाएगा। अब इनका कहना यह है कि नेशनल पे लेवल पे जब खेल हो, लोग चुन के ऊपर तक आए, एम्ब्रेला टॉप तक पहुंच जाएं, लेकिन नेशनल लेवल से जब ओलंपिक में जाने के लिए क्वालिफाइंग की बात आएगी तो उसमें सब करें बराबर, क्या आपका नए बच्चे उनसे अच्छा खेलें। तो नए खिलाड़ियों को अवसर मिलना चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूँ। इसलिए जो ये इनकी मांग है कि हम डायरेक्ट सीधे ओलंपिक ही में चले जाएंगे और फिर वहां से बिना मेडल के वापस आ जाएंगे, या मतलब जो नए खिलाड़ी हैं उनको अवसर ही नहीं देंगे, तो ये मांग इन महिला खिलाड़ियों की गलत है। और जो ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ जांच की बात है वो सही है, वो होनी चाहिए, उसमें किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। तो उस पर अगर कोई बात होती है तो निश्चित रूप से चाहे उसकी आईडी सीबीआई जो भी जांच हो सकती है वो करनी चाहिए। अब इन महिला खिलाड़ियों को मतलब अगर कोर्ट ये गई नहीं है अब तक, शायद इसलिए नहीं गई कि मामला ये पुराना हो रहा है, 8-10 साल पुराना हो गया, तो अब तक क्यों नहीं गई, क्या नहीं गई, तमाम जवाब देने पड़ सकते हैं, इसलिए इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। तो ये मामला पॉलिटिसाइज नहीं है, ये महिलाओं का अपना दर्द है, उस पर होना चाहिए। वहीं दिल्ली में एक महिला को 44 चाकू एक व्यक्ति ने मार दिए सिर्फ प्यार के चक्कर में, लव जिहाद के चक्कर में। तो वो ज्यादा बड़ी खबर है बजाय कि ये पॉलिटिसाइज ये मामला हो गया है और वो बड़ी खबर दब गई जो आए दिन हमारी महिलाओं की हो रही। तो इस तरह के मुद्दे भी महिलाओं के उठने चाहिए और इन महिलाओं की जो मांग है कि ब्रिजभूषण सिंह की जांच किसी उच्च एजेंसी से हो, न्यायिक जांच हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उनके साथ। सोलंकी जी, चौधरी जी को आपने सुना, उनके सवालों का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे कि कौन सी बहन बेटी है जो सरेआम अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर सरेआम बैठी हो। तो देखिए निशा जी, चौधरी साहब की बात मैंने ध्यान से सुनी। मैं चौधरी साहब ने इसी विषय पे ऐतिहासिक कुछ घटनाओं का जिक्र किया महाभारत काल का, लेकिन ऐतिहासिक घटना ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक रीति रिवाज की दृष्टि से गांव में भी कोई पंचायत होती थी दो लोगों के लिए, दो पक्षों के लिए, तो पंचों के फैसले को सरमासे माना जाता था, मानते थे। और कोई दूर दूर तक कोई ऐसी मिसाल अगर निकल आई कि पंचों की बात को नहीं माना गया है तो पंच नहीं पूरा गांव, पूरा इलाका उस विद्रोही को के विपरीत हो जाते थे, कोई भी पंचों में। तो जब पंच का मतलब है कि ये लोग सब लोग बैठे, सरकार बैठी, मिनिस्टर बैठा, जब सब तय हो गया कि भाई विषय की बारीकी से जांच की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की दखल इसमें हो गई, बाकी सरकार की पूरी दखल और पूरी व्यवस्था और बाकी की व्यवस्थाओं को छोड़ते हुए भी इस पर पूरा फोकस किया और 15 तारीख मुकर्रर हो गई। तो कोई फोगाट हो, पहलवान, किसी की बहन बेटी हो, ये मेरे ख्याल से औचित्य से बाहर की बात है। 15 के बाद वो कुछ करें तो फिर उस पर विचार कर सकता है ये देश, ये भारत की जनता। लेकिन 15 से पहले ये उछल कूद करना मुझे लगता है अशोभनीय, मुझे लगता है बिल्कुल अशोभनीय। देखिए मोदी जी हो और क्या खेल मंत्रालय हो, ब्रजभूषण से क्या लेना देना है। ब्रजभूषण इतनी बड़ी एजेंसियां जो जैसा मांगा वैसा ही जो शर्तें रखी उन सब शर्तों को माना है, वो अगर जरा भी उसमें जैसी भी गुंजाइश होगी, जेल जाएगा तो जेल जाएगा, कुछ और होगा तो कुछ और होगा, जैसे बाकी अपराधियों का हो रहा है इस देश में आजकल। पूरे देश के अंदर कानून का राज है, तो बहुत सारे प्रदेशों में कानून का राज है, इसमें कोई मतलब झूठ बात नहीं है, ये खुली आंखों से देखने को मिलता है। ये केवल कुछ देश विरोधी तत्व, भारत विरोधी तत्व विकास को रोकने के लिए तमाम कोशिशें
विदेशी ताकतें, उनके बल पे, उनके पैसे से ये सब भाग दौड़ और इस तरह की हरकतें करते और कराते रहते हैं। निशा जी, यही सत्य है। और सुनिए, सत्य को मैं बार बार कहूं न कहूं, अब तो इन सब बातों का अर्थ देश का बच्चा बच्चा समझ चुका है कि ये विपक्षी कैसे हैं और क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं। करने के लिए कुछ काम नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, उनका एक ही मतलब है, मकसद है कि मोदी को हटाना है और देश के विकास को रोकना है। यानी तो कैसे कैसे गंदे कानून, 1,500 से अधिक कानूनों को हटाया। बहुत सारी और बातें हैं जो इस विषय से बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि जो पहलवानों का इस वक्त रुख है, बीच बीच में ठीक होता है, वो हाँ कहते हैं, समझौते में बैठते हैं, समझौते को मानते हैं, फिर कोई ना कोई उछल कूद। तो पीछे से जो ये विपक्षी पार्टियां, स्पेसिफिकली कांग्रेस और लोग, कुछ आंदोलन की भी कोई शक नहीं सकेंगे। इसको उकसाना और इसको दिल्ली का काम दिखाना, ये बाकी लोग इस काम में लगे हुए। भाई सोलंकी जी, ये समझौते की बात आप कर रहे हैं, जरा ये समझौता मुझे भी समझा दीजिए और इस देश की जनता को भी समझा दीजिए। ये कैसा समझौता हो रहा है जहां पर पहलवान बार बार आकर ये कह रहे हैं कि इस समझौते में दबाव बनाया जा रहा है, हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है समझौते में। ये कैसा समझौता है जहां पर एक पक्ष की तरफ से दबाव बनाया जाता है? समझौते का मतलब नहीं, दबाव नहीं, जो इन्होंने मांगे रखी थी, जितनी भी मांगे 5-6 मांगे थी कि इस तरह से गठन हो, इस तरह से कमेटी का गठन हो, महिला उसकी अध्यक्ष हो, XYZ, और ये सारी बातें जो मान ली, सरकार ने मान ली है। ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं होंगे, उनका कोई आदमी भी नहीं होगा, सब कुछ तो मान लिया। ये समझौते की बात कर रहा हूँ, जो आगे की रणनीति, आगे की बात तय करने के लिए बातें तय हुई है, विषय तय हुआ है, उस पर अमल तो करना चाहिए ना सारे पक्षों को। 15 तक तो इन्हें कोई ये कहीं महापंचायत कर रहे हैं, बाकी करने वाले तो और हैं। इनको पहलवानों को तो मोहरा बना रखा है। और रहा बहन बेटी का सवाल, आबरू ऐसी चीज है, क्या 10-12 साल से इनको आबरू का ख्याल नहीं था? 10-12 साल बाद इन्हें याद आई? अच्छा, ये भी बता दीजिए सोलंकी जी, ये भी बता दीजिए साथ में, ठीक है, विपक्ष को आपने कहा असामाजिक तत्व है, ये किसान भी क्या असामाजिक तत्व है? ये भी तो समर्थन कर रहे हैं उनका। बेशक इनमें बहुत सारे लोग हैं, ये जग जाहिर हो चुका है, बहुत सारे लोग हैं। चौधरी जी, सुन रहे हैं आप? ताकतों के हाथों में खेल रहे। वास्तविकता ये सच्चाई है, विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं। देश के अंदर जो मक्कार और गद्दार प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके हाथों में खेल रहे हैं। इनको आंदोलन जीवी जो कहा गया, वैसे थोड़ी कहा गया है। कोई भी आंदोलन हो, किसान का हो, खिलाड़ियों का हो, कहीं और हो, कोई और हो, ये सब लोग देखिए वही चेहरे मिले के सब पहुंच जाते हैं। यही सारे चेहरे, आंदोलन किसी भी तरह का हो, यही पहुंच जाते हैं। तो मेरा मतलब है कि ये आंदोलन जीवी एक नई किस्म है, नई नस्ल है। मैंने कहा ना कि आजादी के लिए बहुत सारी बातें, धरना प्रदर्शन, ये सब तय किए गए थे। देश आजाद होने के बाद ध्यान नहीं दिया गया, लोग उसी पैटर्न पे चल रहे, सड़क जाम कर देते। अभी देखिए ना, बीच में इतने कोशिश के बावजूद भी मुस्लिम वर्ग कहीं भी नमाज पढ़ने को सड़क पर बैठ जाता है। रोडवेज की सरकारी बस को रुकवा के 20 सड़क पर नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। तमाशा बना हुआ है, खेल बनाया हुआ है देश को, देश के लोगों को। भाई भोले वाले लोग बोलते ही तो नहीं है। और जो तमाशा पहलवानों का बना हुआ है वो क्या? कोई तमाशा नहीं है भाई। उन्होंने 10 बरस तक वो चुप रहे। गौर कीजिए आप मेरी बात पे। 10 बरस तक ये आबरू याद नहीं आई इनको, इनके परिवार वाले या इनके हितैषी या इनके समर्थक या विपक्षी पार्टियां। एक लड़की को वो बात कहने के लिए, एक लड़की जब वो बात बोल रही है, सोचिए बहुत बड़ी बात है, वो उस चीज को बोलने के लिए वो हिम्मत तो जुटाएगी ना। अगर आज उसने हिम्मत जुटाई है तो क्यों आप सालों से उस चीज को कंपेयर कर रहे हैं? उसके लिए कानून, सरकार, सुप्रीम कोर्ट, सब लोग एक साथ न्याय जैसे भी मिलना संभव है, उस सारे प्रोसेस को पूरा किया जा रहा है। अब चार्जशीट 15 तारीख को हो ही जाएगा, उसमें सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरे खुल तो रहा है, रुकावट क्या है? कुछ नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, अपनी दिशा में चल रहा है। ठीक है चौधरी जी। ठीक है चौधरी जी। अरे लाइट नहीं आ रही है, हो जाएगा। चौधरी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? मिल पा रही है। आपने सोलंकी जी को सुना? चौधरी जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी?
ठीक है, चलिए मैखुरी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैखुरी जी, जिस तरीके से विनेश फोगाट ने ये दावा किया है कि पीएम जो है इस पूरे मामले पर कुछ नहीं बोल रहे, और अनुराग ठाकुर से जब बात की गई तो वो अपने फोन पर व्यस्त थे, हमारी चिंताएं सुनने का उनके पास उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी हमारी चिंताओं को सुनने में। निश्चित रूप से इस पर विनेश फोगाट को पीएम के बयान की अपेक्षा होगी, लेकिन जहां तक हम समझ पाते हैं कि ये अच्छा ये होता विनेश फोगाट जाती, एफआईआर दर्ज करती, और अगर नहीं होता तो कोई अच्छा वकील रखती। जितने यहाँ पैसे खर्च हो गए उससे कम में अच्छा वकील मिल जाता और इनकी अच्छी पहल भी हो जाती और कोर्ट में इनको जाना पड़ता ब्रिजभूषण सिंह जी को, तो वो सीधा रास्ता होता। अब ये मामला जो है ना, जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, कांग्रेस की ओर से भी जो हमारे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं वो दोनों ही कह रहे हैं, किसान नेता तो बैठे हुए हैं दोनों ही एक जी। तो इस तरह से ये ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिसाइज इसको किया जाने की कोशिश की जा रही है, जबकि एक जुनून मामला है भाई। किसी बच्ची के साथ अगर इंजस्टिस हुआ है, मोलेस्टेशन हुआ है, चाहे वो 10 साल पहले ही क्यों नहीं हुआ, वो बच्ची अब आगे आ रही है तो उसका निस्तारण हो। लेकिन उसका, जैसे आप तो खुद महिला हैं और समझ पा रही हैं, ये न्यायिक प्रणाली से ही निस्तारण होगा, कोई पॉलिटिकल लोग इसका निस्तारण नहीं करेंगे। हमारे कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, उसी से इसका निस्तारण होगा। तो ये हमारी बच्चियों के कंधे में बंदूक रख के जो पॉलिटिकल पार्टियां कर रही, चाहे ये दल हो, चाहे वो दल हो, चाहे इधर का हो, चाहे उधर का हो, दोनों ही इन बच्चियों के हित में नहीं है। और अगर ये, जैसे ये हमारी सरकारी कर्मचारी हैं, रेलवे या किसी और विभाग में भी हैं, तो अब तक सामान्य आदमी होता तो नौकरी जा चुकी होती, सस्पेंड हो गया होता। लेकिन देश की खिलाड़ी हैं, इसलिए मान सम्मान रखते हुए शायद अभी तक इनको सस्पेंशन कॉल नहीं किया गया है। लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये पॉलिटिकल लोग इनकी नौकरी भी खा जाएंगे और इनका होगा भी नहीं। कोई पॉलिटिकल झंडे उठाने से न्यायिक कार्रवाई कोई प्रभावित थोड़ी होती है। न्यायिक कार्रवाई के लिए तो एफआईआर करो, उस समय का कोई साक्ष्य होता वो दो और इनको जेल में जो कोई दोषी निकलता है तो ये है प्रक्रिया। पुलिस में जाओ, न्यायालय में जाओ, सीधे एफआईआर। मैखुरी जी आऊंगी आपके पास, मैखुरी जी आऊंगी आपके पास। तो फिलहाल वक्त तो चले एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो कि आपको बता दें, टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पर भारी जुर्माना। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पर भारी जुर्माना, धीमी ओवर गति के लिए आईसीसी ने लगाया जुर्माना। तो आईसीसी की तरफ से जुर्माना लगाया गया, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसी के साथ शुभमन गिल पर भी 15% मैच फीस का जुर्माना। एम्पायर के फैसले पर नाखुशी जताने पर फंसे गिल। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पर भारी जुर्माना लगा है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसी के साथ धीमी ओवर गति के लिए आईसीसी ने ये जुर्माना लगाया है। तो जिस तरीके से ब्रिजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच जो है तनातनी का दौर लगातार जारी है, और इसी बीच विनेश फोगाट का भी बयान सामने आया है। आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने अपने बयान में कहा है कि मैं प्रधानमंत्री की चुप्पी से आहत हूं, और साथ ही विनेश ने कहा कि जब पहलवान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बात कर रहे थे तो वो फोन पे व्यस्त थे और उन्हें मेरी चिंता सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पहलवान विनेश फोगाट का यह बयान कहीं ना कहीं देश को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अपना खून पसीना बहाकर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को इस तरीके के बयान क्यों देने पड़ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि
जब यही पहलवान देश के लिए मेडल लेकर आते हैं तो पीएम से लेकर बड़े बड़े दिग्गजों के ट्वीटों की बाढ़ आ जाती है। तो लगातार तीनों मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मैखुरी जी, बात पूरी कीजिए। जी, तो मैं ये कह रहा था इसका तो न्यायिक ही सॉल्यूशन होना है, पॉलिटिकल पार्टियों के भरोसे इसका सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, न्यायिक अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि एफआईआर दर्ज हो, जेल भेजो, कार्रवाई हो, पुलिस कह दे इतनी बड़ी खिलाड़ी हमारी है, सामान्य लोग होते तो उनकी पुलिस एफआईआर भी दर्ज नहीं करती। इतनी बड़ी खिलाड़ी है, विद इन 5 मिनट इनकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी और उस पर कार्रवाई भी होगी। प्लस चाहे तो ये न्यायिक जांच की भी इसमें मांग करनी चाहिए इनको, जो सीधा रास्ता, जो कानूनी रास्ता है। अब अगर ये पॉलिटिसाइज होता है तो निश्चित रूप से पक्ष भी इसका लाभ लेगा और विपक्ष भी कोशिश करेगा कि इसका लाभ लिया जाए, तो उससे खिलाड़ियों का तो कम से कम बहुत लाभ नहीं होगा, हो सकता कहीं हानि ना हो जाए, जो मैं समझ पा रहा हूँ। तो निश्चित रूप से इस पर तीनों पक्षों को, जो सत्ता पक्ष है उसको तो नुकसान होगा, जो देश की बेटियां धरने पर बैठी हैं, जो विपक्ष है वो इस माइलेज लेने की कोशिश करेगा, और जो हमारी बेटियां हैं पॉलिटिकली इनको कुछ मिलने वाला नहीं है जब तक कि कानूनी प्रक्रिया से नहीं हम गुजरेंगे। अगर न्याय चाहिए तो उसकी प्रक्रिया कानूनी ही होनी चाहिए, जो मैं समझ पा रहा हूँ। चौधरी जी, 15 जून को अगर इंसाफ नहीं मिलता तो क्या रुख देखने को मिलेगा? अगर 15 जून तक, क्योंकि 12 तारीख आज हो गई है, 13, 14, 15, 3 दिन और बचे हुए हैं, अगर वो इंसाफ जो पहलवान इस वक्त मांग रहे हैं अगर नहीं मिलता तो 15 जून के बाद क्या रुख देखने को मिल सकता है? और साथ ही साथ अभी सोलंकी जी से जब एक सवाल पूछा गया था, जब ये बार बार एक असामाजिक तत्व वाली बात कह रहे थे, तो मैंने कहा कि किसान भी क्या असामाजिक तत्वों में आते हैं? सहमति जताई गई है। चौधरी जी, पहले में नमस्कार जी, की आवाज आ रही है? जी चौधरी जी, आ रही है आपकी आवाज। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ सोलंकी जी से, सोलंकी जी का माइक म्यूट करवा दो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सोलंकी जी। हेलो हेलो, चौधरी जी आपकी आवाज मिल पा रही है हमें, आप अपनी बात रखिए। सोलंकी जी की आवाज आ रही है, वो मकान में जो है ना उनका माइक करवा दो थोड़ा म्यूट। ठीक है, सोलंकी जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए कुछ देर के लिए प्लीज। ठीक है चौधरी जी, बात रखिए अपनी। आज से जब 26 नवंबर को हमने आंदोलन शुरू किया था किसानों ने, और 1 साल 18 दिन हमारा आंदोलन चला था, तो बीजेपी प्रवक्ता जितने भी थे, सरकार के लोग जो थे, सभी ने हमें आतंकवादी भी कहा था, आंदोलनजीवी भी कहा था, किसान तो हमें माना ही नहीं गया था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सम्मान को अंत में बरकरार रखा और हमें किसान माना। आपने भी सुना होगा कि हमें किसान माना था अंत में। तो मैं नहीं मानता कि जो सोलंकी जी कह रहे हैं उनकी बात तो भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री ने हमें किसान मान लिया तो अब हमें किसी के प्रमाण की जरूरत है क्या? दीदी मुझे बताइए आप। हेलो चौधरी जी, आ रही है आपकी आवाज, हम सुन रहे हैं। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें किसान मान लिया और संसद के अंदर बिल को वापस ले लिया। एक बात और भी आपको देखने को मिली होगी कि जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था हम तीनों बिल वापस लेंगे, प्रधानमंत्री सर्वे शर्मा है। चलिए चौधरी जी, थोड़ा देर आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। तो पंजाब के आईजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪਰਟ ਲੈਬਸ ਆ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਟੇਕ ਆਫ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। सर एक और सवाल है कि ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ लूट हो रही है, दूसरों को भी सवाल पूछो। हाँ जी पूछो मैम। प्लीज सर माय क्वेश्चन है, वन, क्या डेटा है, कितने ड्रोन्स आ रहे हैं, और दूसरा अमृतसर में हमने देखा है कि
पर्टिनेंटली वहीं पे ज्यादा ड्रोन ड्रॉपिंग हो रही है। तो कोई डेटा है? नहीं, देखो, established एंटी ड्रोन, या आपको लगता है कि एक ड्रग का सर्किट वहाँ पे ज्यादा है? नहीं एज सच कोई, देखो एज सच एस्टेब्लिश डेटा नहीं है, बट ऑन एन एवरेज लास्ट ईयर का जो था वो 244 के आसपास जो ड्रोन दिखाई दिए थे उस पीरियड में। और अब रिसेंट हमारे पास कोई कंपाइल्ड डेटा नहीं है, बट वो एरिया नेचुरली वही है, बॉर्डर एरिया ही है। सो अमृतसर रूरल, बटाला, गुरदासपुर और तरन तारण का एरिया ही है जो जहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटी जो है देखने में आई है इस समय के दौरान। और इस पे हमारी एक स्पेशल जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें हमारे स्पेशल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर और आईजी बीएसएफ, बाकी सारी जो एजेंसीज हैं उनके साथ एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस हुई थी लास्ट वीक। तो उसमें भी ये सारे इश्यूज जो हैं डिस्कस किए गए हैं और एंटी ड्रोन क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए हमें, वो सारा उसमें डिस्कस हुआ है उस मीटिंग में। क्योंकि पिछले दिनों देखी गई है जी डकैती हुई है, लुट हुई है, रॉबरी की जी वारदात वधी, नाइट की पेट्रोलिंग को लेके सवाल लगातार होते हैं कि पंजाब च क्योंकि टाइम मिल जाता है और बड़े ही आराम नाल फरार हो जाते हैं ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਕਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਈਟ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰਸ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਾਈਟ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੇਬੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਆਵਰਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਦਾਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫॉर ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 144 ਮਾਡਰਨ ਵਹੀਕਲਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਹੀਕਲਸ ਬੜੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ। ਰਾਜਜੀਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪੀਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਜਜੀਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟੈਪਸ ਦੇਖੋ ਟੀਮਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਲਓਸੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਰਾਜਜੀਤ ਦਾ, ਨॉन ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟਸ ਇਸ਼ੂਡ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਔਰ ਪੀਓ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੋਰਫੀਚਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਰੈਗੂਲਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਮਿਸਲ ਹੋਇਆ, ਡਿਸਮਿਸਲ ਫਰੋਮ ਸਰਵਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਸਟੈਪਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਿਸਟਰ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਸਵਾਲ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਟੈਪਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਹੋਰੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ ਦਰਜ, ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੂ ਕੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਚਲਦੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਇਹ ਐਮਐਚ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਜ਼ ਅ डिपार्टमेंट को टिप्पणी मांगी जाएगी तो जरूर उधर दस्या जाएगा। सर 2 सवाल हैं आपसे। एक तो अमृतपाल को लेकर है कि किस तरह के खुलासे किए गए हैं, बहुत बात आया कि पाकिस्तान का आईएसआई लिंक है, क्या है, एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्लोजर्स व्हिच हैव बीन मेड? नहीं, अभी स्टेज पे नहीं कहा जा सकता कुछ भी। वी कैन नॉट से ऑन दैट इशू बिकॉज वो एनएसए डिटेनी है और उसमें कुछ प्रोसीजर्स हैं जिसमें हम कई चीज़ें जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते स्टेज पे। बट जो सपोर्ट सिस्टम वगैरह है उस पे नहीं, वो सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही, बट इस स्टेज पे कुछ भी ऐसा शेयर नहीं किया जा सकता। दूसरा ये
सड़क सुरक्षा और बाकी चीजें आप मेजर्स दे रहे हैं, पर आप चंडीगढ़ से बाहर ही चले जाएं तो कोई रूल रेगुलेशन तो मानता नहीं है। आई मीन देखो इसीलिए देखो पब्लिक का माइंडसेट तो धीरे धीरे चेंज होता है। बट तो ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच लगातार विवाद जारी है और लगातार जो है एक ही मांग पहलवानों की तरफ से की जा रही है कि जल्द से जल्द ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की जाए और 15 जून तक का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है। आपको बता दें कि 15 जून तक अगर गिरफ्तारी नहीं होती या कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता तो इसके बाद पहलवान बड़े आंदोलन की तैयारी में है। यानी कि 15 जून को अगर 15 जून तक ये सारी चीजें नहीं होती तो किसी बड़े चीज का ऐलान जो है किया जा सकता है। लगातार सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। चौधरी जी, बात पूरी कीजिए। हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये दे दिया है कि आप किसान हैं। अब हमें सोलंकी जी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है, क्या है? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने हमें किसान मान लिया और हमारी बात को मान करके तीनों कानून वापस कर दिए। फिर हम आंदोलन की भी कैसे कह रहे हैं सोलंकी जी? मेरे विचार से तो सोच का नजरिया है उनका रहा ये 15 तारीख जो इनका समय है, जो भी हमारे पहलवान और बेटियां फैसला लेंगी हम उनके साथ खड़े हैं। हम कोई फैसला नहीं करेंगे, जो पहलवान फैसला करेंगे या हमारी बेटियां फैसला करेंगी हम उनके साथ खड़े हैं। बस मैं यही कहूँगा। सोलंकी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए ठीक है। मैखुरी जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैखुरी जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, समर्थन की अगर बात कर ले, पहलवानों के समर्थन की अगर हम बात कर लें तो विपक्षी पार्टियों को देखा गया था कि बढ़ चढ़कर समर्थन दिया, लेकिन अब गायब होती हुई सी नजर आ रही हैं ये पार्टियां। तो क्या कहें कि अगर कांग्रेस की बात कर लें, किसी भी पार्टी की बात कर लें, क्या खाली राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही थी? क्या लग रहा है? सर जी, ये जैसे मैंने कहा कि ये शुरू में तो निश्चित रूप से पूरे देश की सहानुभूति खिलाड़ियों के साथ थी, लेकिन जब खिलाड़ी बैठते गए तो बहुत सारी बातें भी छन के आई कि मामला थोड़ा पुराना हो गया है। उसके बाद दिनेश फोगाट जी जो हैं उनके कई पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल हुई हैं, बुके दे रही हैं ब्रजभूषण सिंह जी को। तो जब अभी तक कुछ दिनों पहले तक आपकी अच्छी इंटीमेसी थी तो अचानक 10 साल पुराना रेप वाला केस आपको कैसे याद आ गया, ये भी सवाल उठेगा। उसके अलावा अब लोगों को थोड़ा थोड़ा ये हो गया कि पॉलिटिकल लोग मतलब इस संख्या में जुड़ रहे हैं, पॉलिटिसाइज इसको किया जा रहा है, तो उससे खिलाड़ियों का, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, खिलाड़ियों का नुकसान होगा जो मैं समझ पा रहा हूँ। और अब ये भी बात मतलब पब्लिकली हो गई है कि खिलाड़ी डायरेक्ट ओलंपिक जाना चाहते हैं, क्वालिफाई नहीं करना चाहते हैं, रिक्वालिफाई नहीं करना चाहते हैं फिर से। तो इस कारण भी अब थोड़ा सा पब्लिक की सहानुभूति इनको कम मिल रही है। लेकिन हम एक चीज कह रहे हैं, हमारी जो खिलाड़ी हैं उनका सम्मान सदा बने रहना चाहिए और उनको प्रत्येक राजनीतिक दल को उपयोग करने की बजाय उनका सम्मान करना चाहिए। उनकी मांग क्या है ये करना चाहिए। जहाँ तक इनका है कि प्रधानमंत्री जी हमारा मतलब चुप्पी है, हमारे लिए बयान लिख दे रहे हैं, तो दिनेश फोगाट जी की अपनी प्राथमिकता है, प्रधानमंत्री की अपनी प्राथमिकताएं हैं। तो इस पर मतलब पॉलिटिकल पार्टियां इस पर बयान दे सकती हैं, लेकिन हम इसको समझ पा रहे हैं कि जो उनका धरना है पहले उसकी जो बेसिक प्रोसेस है वो तो स्टार्ट हो। जिस दिन ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी, चाहे वो कोर्ट के थ्रू हो चाहे वो पुलिस के थ्रू हो, उस दिन भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बनेगा या खेल संघ पे दबाव बनेगा कि हटाओ भाई अब तो FIR हो गई। तो FIR तो पहले दर्ज हो, बेसिक चीज तो हो जाए, ये हम समझ पा रहे हैं, तब जाके न्याय की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। खाली पॉलिटिकल मुद्दा बनाएंगे तो ये पॉलिटिकल ही बन कर रह जाएगा। जो ये चुनाव खत्म होते जाएंगे पॉलिटिकल पार्टियां इनके साथ बैठेंगी भी नहीं। जहाँ तक किसान आंदोलन और किसानों की बात है, किसान हमारे देश का पूज्य है, अन्नदाता है, लेकिन किसानों को अपनी मांग के लिए समर्थन में आना चाहिए। अगर खिलाड़ियों के साथ भी बैठेंगे, पॉलिटिकल पार्टियों के साथ भी बैठेंगे, तो किसानों को भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो लंबे दौर में उनको भी घाटा हो सकता है। तो अपनी मांग है, उनकी खाद नहीं मिल रही, बीज नहीं मिल रहा है, महंगाई हो रही, बिजली महंगी हो रही, उसके लिए तो किसान बैठे हैं, धरने पे बैठते भी रहे हैं। टिकैत जी के जमाने में मतलब 2-2 लाख किसान दिल्ली पे बैठते हुए हम लोगों ने देखे हैं। तो
वो बात तो जमती है, लेकिन अब खिलाड़ियों का प्रकरण अलग है। उसके लिए सारे पॉलिटिकल पार्टियों के साथ किसान भी बैठ जाएं तो कहीं ना कहीं किसानों का भी इससे बहुत हित होने वाला नहीं है, बल्कि ये लगेगा ये कोई पॉलिटिकल पार्टी ही है। तो अगर किसानों की अपने किसी कोई रिलेशन खिलाड़ियों के साथ वो एस्टेब्लिश कर पाते हैं पब्लिकली, तो किसान कब बैठने का औचित्य बनता है, कोई फायदा उनका होता है। लेकिन कोई उनके खिलाड़ियों के साथ किसानों का कोई एस्टेब्लिशमेंट रिश्ता बनता नहीं है कि क्यों बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक पॉलिटिकल एंगल से देखा जाएगा पब्लिक में, तो उससे बहुत ज्यादा लाभ होने वाला नहीं। दूसरा, गर्मी है बहुत ज्यादा दिल्ली में, लोगों का नुकसान भी होगा जो वहां पर बिठाए जाएंगे धरने पे। डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, वहां पे डॉक्टरों की टीम भी होनी चाहिए। अगर धरना बैठता है तो किसी की भी जान माल की क्षति नहीं होनी चाहिए इस धरने के कारण। ठीक है, सोलंकी जी। आवाज आ रही है? आवाज मिल पा रही है आपकी सोलंकी जी? हाँ बताएं। आरोपों में घिरे ब्रजभूषण के तेवर के पीछे क्या है सोलंकी जी? आरोपों में घिरे होने के बाद भी शेरो शायरिया कर रहे हैं। सवाल यही कि इन तेवरों के पीछे कौन है, कौन ऐसी शरण उन्हें दे रहा है कि जो ये तेवर निकल कर आ रहे हैं सामने? क्या है तेवरों के पीछे का कारण? निशा जी, ऐसा प्रश्न आपने किया है, अब इसका जवाब तो केवल एक है कि प्रत्येक व्यक्ति का मिजाज अपना अपना होता है। जीने की स्टाइल, अपराध करने की स्टाइल, अच्छा करने की स्टाइल दो बहन और दो भाइयों की भी एक जैसी नहीं है इस दुनिया में। तो उनका अपना मिजाज है, वो किस तरह से अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भाई कोई औचित्य तो बनता नहीं है इतनी गंभीर आरोपों के बाद में। ये इस तरह का व्यवहार भारत की जनता तो कम से कम पसंद नहीं करती है, विदेशों की कहीं करती होगी तो मुझे मालूम नहीं। नंबर एक। नंबर दो, चौधरी साहब ने अभी जो किसान आंदोलन की वापसी और प्रमाण पत्र वाली बात जो उन्होंने कही, ठीक है, हमारे भाई हैं और हम भी बहुत छोटे, ज्यादा छोटे किसान हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, अभी हमारे साथी अभी कह ही चुके हैं कि किसानों का, अब ठीक है भाई साहब किसान हो सकते हैं, लेकिन देखिए किसान सरकार ने वो बातें मानी, इसका ये मतलब नहीं है कि किसानों को सर्टिफिकेट मिल गया कि वो किसान है। जो किसान थे वो आज भी किसान है, वो संभवतः कल भी किसान रहेंगे। जीवन पर्यंत आदमी अगर किसानी, खेती किसानी तो उसमें लगा ही रहता है 99% लोग, लेकिन उसमें अराजक तत्वों का सम्मिलित होना, उसके बहुत सारे प्रमाण है इस बात के। और मैं तो इसके साथ अभी साथी हमारे पार्टनर ने अभी जो एडवाइस किया है, मैं उसमें अपनी सहमति देता हूँ कि किसान की कौम तो ऐसी है कि किसान ही भगवान है। इसको हम बचपन से सुनते आए हैं, देखते आए हैं, कहते आए हैं और समझते आए और मानते भी हैं। इसलिए कम से कम किसानों को ये रुख, ये रवैया, जो बहुत सारे आंदोलन जीवी हैं जो हर जगह उपस्थित होते हैं, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि ये पहला मौका है कि किसी अनन्य विषय में कुछ किसान या किसानों के नेता ये इन्होंने आना पसंद किया, अपनी दखल पसंद की है। बाकी शायद इससे पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं है। किसान अपने आंदोलन में वहाँ भी जो मैंने जैसा कहा अराजक तत्व जो आ जाते हैं वो प्रभावित करते हैं, वो दूषित करते हैं सारे माहौल को, देश के माहौल को, देश के विकास को। तो अब केस वापस लेने की तीनों मांग वापस जो की गई थी वो एक अलग मुद्दा है। परिस्थिति बनती है सरकार के साथ में, कभी कभी वापसी भी करनी पड़ती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को, और देखिए देश की जनता भी नहीं मानती है। निशा जी, इसका मैं आपको प्रमाण देता हूँ, भाई साहब भी सुन रहे होंगे चौधरी साहब, कि अगर जरा भी आंशिक असर होता ना इस आंदोलन का, भारत का किसान पश्चिम उत्तर प्रदेश यानी हमारे हिस्से में या हरियाणा में नहीं रहता है। भारत का किसान तो देश के कोने कोने में, हर जिले में, हर राज्य में देश का किसान निवास करता है, खेती करता है, किसानी करता है। और किसान सभी हुए, अभी संपन्न हुए पिछले चुनावों में भारी बहुमत केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को आना दर्शाता है कि ये सब बातें कौन है। किसान नाराज नहीं है। किसान को जो भगवान नारायण कहा गया है वो वास्तव में है, वो अच्छे बुरे को समझता है।
लेकिन कुछ लोग हैं कि जो भगवान ने किस मिजाज से बनाए हैं कि चाहे सरकार कोई अच्छा काम कर रही है या बहुत अच्छा काम कर रही है, हर बार विरोध करना, कुछ ना कुछ विरोध का बहाना बनाना। भाई ये जनता तो समझ चुकी है और वोट उसका परिणाम है, वोट उसका प्रमाण पत्र है कि ये सब जान लेंगे, इसलिए बराबर वोट मोदी को, एनडीए को और भाजपा को दे रही है। बहुमत हर बार बढ़ता ही चला जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देश की जनता बिल्कुल नहीं मानती है कि वो जो तीनों कानून वापस, वो कोई सर्टिफिकेट है हम लोगों के लिए, किसानों के लिए कि हम किसान, उसमें कौन नहीं जानता है। अराजक तत्वों की जो हरकतें रही है, कनाडा से लिंक मिले, खालिस्तानी समर्थक मारे, पोस्टर, बैनर, क्या नहीं मिला उसमें, ये बताइए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहलवानों को मैं तो ये राय दूंगा, मैं भी उनका बड़ा भाई हूँ, कि पहलवानों से मेरा निवेदन है कि वो अपने काम पे ध्यान दें, अपनी पहलवानी पे ध्यान दें और इस प्रकार की जिद अनर्गल है। छोटे छोटे, बहुत छोटे एथलीट हम भी रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उससे आगे भी निकले हैं, वो अपने काम पे ध्यान दें ये, और इस तरह से देश के माहौल को खराब करने में असामाजिक तत्वों का सहारा न ले, अपने खेल पे ध्यान दें और देश की कानून व्यवस्था पे भरोसा रखें। कानून व्यवस्था पे सुप्रीम कोर्ट भी इसमें बीच में आया, बाकी भी कोर्ट में सारा विषय अब चार्जशीटेड हो ही जाएगा 15 तारीख को। फिर किस तरह की बयानबाजी, फिर किस तरह का अल्टीमेटम। अरे भाई, सब कुछ अगर ठीक होता है, न्याय होता है, तो क्या जरूरत है। खिलाड़ी अपने काम पे लगे, किसान अपने काम में लगे, सोलंकी जी, काम में लगे। सोलंकी जी, ये पहलवान कह रहे हैं कि धमकी भरे कॉल्स भी आ रहे हैं हम लोगों को। ये धमकी किस बात की दी जा रही है? कि आपके खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, इस बात की धमकी है क्या ये? देखिए, ऐसा मैं नहीं मानता, वो सब जांच के दायरे में आती बात। ये सब केवल यहाँ से आज की डिबेट मैंने शुरू की थी कि ये बेकार की बातें हैं, ये केवल मीडिया में बने रहने के लिए और कुछ उकसावे में, कुछ लोगों के उकसावे में आने की वजह से ये सब हो रहा है। इसका कोई अर्थ नहीं है। भाई, काम जारी है, कानून अपना काम कर रहा है, संविधान के तहत कर रहा है, रिजल्ट भी जल्दी से जल्दी आने वाला है। फिर कैसी बातें, फिर कैसी पंचायत, फिर कैसी इस तरह की टीका टिप्पणी, ये मेरा कहना है निशा में। ठीक है, मैकुरी जी, एक लास्ट कमेंट। मैकुरी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो, रखिए बात मैकुरी जी। जी, एक लास्ट कमेंट पूरे मुद्दे पर। निशा, मैं ये कह रहा था, एक चीज तो जो फाउंडेशनल वर्क किसी भी कार्रवाई के लिए होना चाहिए, वो अपने खिलाड़ियों को अवश्य कर देना चाहिए, बजाय कि हम पॉलिटिकली टूल बन जाएं किसी के। अपने हित में काम करना चाहिए। तो एक तो ये है कि जो पूरे मीडिया में और सोशल मीडिया में तमाम ये संदेश जा रहा है कि खिलाड़ी सीधे ओलंपिक जाना चाहते हैं, खेलते नहीं हैं, उस पे खिलाड़ियों को अपना पक्ष रखना चाहिए। दूसरा, एफआईआर की कानूनी मतलब जो प्रक्रिया है वो अवश्य करनी चाहिए। समर्थन लें वो, लेकिन उपयोग ना हो, ये जरूर होना चाहिए। और एक और चीज जो है, जो मतलब तमाम सोशल मीडिया और वो देखते हैं कि ये खिलाड़ी तो मतलब बड़ी जबरदस्त हैं, अगर खिलाड़ियों के साथ भी रेप हो रहा है तो बचेगा कौन। तो उस पर भी खिलाड़ियों को भी अपना पक्ष रखना चाहिए, नहीं तो हमारी खिलाड़ियों का पक्ष वीक हो रहा है, मतलब सोशली भी। तो एक 72-73 साल का आदमी जो ब्रजभूषण सिंह है, उसकी अकड़ देखो, उसकी ऐंठ देखो, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों पे भारी पड़ती है। तो वो तब टूटेगी जब खिलाड़ी अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। अगर पॉलिटिकली टूल के रूप में अगर उनकी परफॉर्मेंस पब्लिक में आती है, तो ना पब्लिक से सपोर्ट मिलेगा, ना पॉलिटिकल पार्टी इनको सपोर्ट करेगी, और विपक्ष यूज करेगा। विपक्ष भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत दूध का धुला हो और बहुत धर्मात्मा हो कि इन खिलाड़ियों की निःशुल्क मतलब निस्वार्थ आके मदद करे। पॉलिटिकल यूज हो सकता है जितना उतना करेगा। उसी तरह से जो सरकार को एक्शन लेना है ब्रिजभूषण
सिंह के खिलाफ वो तब लेंगे जब आप मतलब न्यायिक रूप से हमारे खिलाड़ी मजबूत हो पाए। तो इस पर अवश्य जो है खिलाड़ियों को अपना पक्ष भी रखना चाहिए, देश के सामने भी रखना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया भी अपनानी चाहिए, तब जाके खिलाड़ियों को लाभ होगा। और नहीं तो पॉलिटिकल पार्टियां पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दूध के धुले ठीक है ये कोई मैखुरी जी, नहीं है। समय का अभाव है। ठीक है मैखुरी जी, चौधरी जी, विजेंद्र जी, हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनवी न्यूज। नमस्कार।